और अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों चुनाव से जुड़े हुए हैं। इस निमित्त हमने आज ये कार्यकर्ता बैठक बुलाई है और मैं आप सभी के सामने 22 सितंबर को छात्र संघ का चुनाव है और 27 सितंबर को शिक्षक संघ का। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों संगठनों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट आप लोगों के भरपूर समर्थन से काबिज हैं। और जब हम किसी संगठन शिक्षा और छात्र शिक्षक हित में काम कर रहे होते हैं अपनी विरोधी शक्तियों के साथ दोबारा चैलेंज लेने में, और आज वही समय है कि हम लोग पुनः एकत्रित हुए हैं। शिक्षक संघ का चुनाव 2021 में हुआ था और छात्र संघ का चुनाव 2019 में। थोड़ा शिथिलता आ जाती है चीज़ों में जब समय के साथ, उस शिथिलता से बाहर निकलने का समय है। हम सभी लोग अपनी अपनी क्षमताओं से अपने कार्य में लगे हुए हैं और दोबारा चाहते हैं कि 23 के इस चुनाव में जो नतीजा आएगा, जो परिणाम आएंगे, उन परिणामों का देशव्यापी असर आने वाले देश भर में जो उनके लिए एक शंखनाद या एक होने वाला है। तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार हैं? तैयार है क्या? बिल्कुल। आज कुछ सूचनाएं भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे मध्य में उपस्थित हैं प्रोफेसर NK कक्कड़। आप NDTF के वरिष्ठ एक्टिविस्ट रहे हैं और 2 बार दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। शिक्षक संघ के अध्यक्ष, डूटा के अध्यक्ष बनने से पूर्व आप लोगों की स्मृति में नहीं रहा होगा कि NDTF से भी कभी कोई अध्यक्ष रहा है। तो आप देख सकते हैं कक्कड़ साहब आपके सामने, अपने इतिहास के झरोखे में थोड़ा झांकिए। उनके दूसरे हमारे उनके साथ में है हमारे सम्माननीय वरिष्ठ प्रोफेसर इंद्र मोहन कपाई सर। आप किसी परिचय के मुझे नहीं लगता, आप सभी उनको जानते हैं, तो उनके बारे में और अधिक नहीं कहूँगा। लेकिन उनके संबंध में सूचना ये है कि आने वाले 3 वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आप भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जो हमारे चांसलर हैं उनके नॉमिनी रहने वाले हैं। तालियां थोड़ी ज़्यादा बजनी चाहिए। हमारे मध्य में दिल्ली प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कारवा माननीय भारत भूषण जी भी उपस्थित हैं और वो भी एक जाना पहचाना परिचित चेहरा है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय में नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट को संवर्धित करने में आपका विशेष योगदान रहा, बहुत सहयोग रहा। आप हमारे मध्य में हैं और निश्चित रूप से हम इसी प्रकार उत्साह के साथ कार्य करते रहेंगे आपके सानिध्य में। माननीय आनंद श्रीवास्तव जी, आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैं विद्यालय में, और उसके साथ माननीय प्रोफेसर अभिषेक टंडन जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं और सबसे युवा अध्यक्ष मिले हैं इस समय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत को। तो उनका आज हम जो यहाँ पर अभिनंदन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं अपने अध्यक्ष प्रोफेसर AK भागी जी, पहचान रहे कहाँ हैं? आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भारत भूषण जी का स्वागत करें। हमारे विचार का मुखपत्र युवा अध्यक्ष भागी जी। भारत जी का हमारे वैचारिक मुखपत्र 5 जन्य के संकलन और ये अपने से उनका स्वागत करें।
हमारे बीच में स्वागत के लिए मैं अपने ईसी मेंबर सुनील शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए और सफाई जी का स्वागत करें। पुराने ईसी मेंबर और नए ईसी मेंबर। जी से मैं निवेदन करूंगा कक्कड़ सर का स्वागत करें। हमारे उपाध्यक्ष के लिए मैं डूटा एग्जीक्यूटिव रही है। अभिनंदन से पहले भी तालियां बज सकती है। हमारे सेक्रेटरी शंभुनाथ दुबे जी से मैं आग्रह करूंगा आप आए। एक विचार, एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक परिवार, ये आज के इस कार्यक्रम की जो है मुख्य धारा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, छात्र और शिक्षकों के बीच में जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे समक्ष परिलक्षित होता है उस वातावरण में बहुत सारी आपस में कंट्राडिक्शंस मिलेंगी, बहुत सारे टकराव मिलेंगे, लेकिन उस टकराव के दौर से हमें आगे निकलकर एक रास्ता बनाना होता है। ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग जो सबको साथ लेकर चल सके। इस साथ चलने वाले मार्ग की एक आपने पृष्ठभूमि रखी थी सन 2021 के डूटा चुनाव में, जब आपने मिलकर एनडीटीएफ को डूटा के चुनाव में 25 वर्ष बाद अध्यक्ष का पद सौंपा था और बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से आपने मेजोरिटी के साथ ये पद भागी जी को उस पर सुशोभित किया। और न केवल वहाँ पर सुशोभित किया, लेकिन 2.5 दशक की जो अकर्मण्यता थी, जो ठहराव था दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के विषयों को लेके, उसको गति प्रदान की। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के 100 वर्षों में एक वर्ष में जितने प्रमोशंस हुए और जितने परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हुए, उन सब का साक्षी ये पूरा हॉल है। मुझे लगता है जिनको भी इतिहास में रुचि होगी दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में, वो ये चीज़ सामान्य रूप से निकाल पाएंगे कि इतने कम समय में इतने अधिक अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस नहीं हुए कभी भी। तो ये एक उपलब्धि के साथ हम लोग आपके समक्ष यहाँ पर आए हैं। इस उपलब्धि को इस प्रकार से मैग्नीफाई करते हुए, इस प्रकार से पर्कुलेट करते हुए एक एक शिक्षक तक जाना और उस उपलब्धि के परिणाम से इस 23 के चुनाव का भी परिणाम आगे के लिए तय करना, ये हम सबका दायित्व बनता है। मैं बहुत अधिक नहीं कहते हुए इसका मैं केवल ये कहूँगा कि हम लोग सब कमर कसकर अगले 10 दिनों में 2 सकारात्मक परिणाम इस विश्वविद्यालय की चुनावी एक्टिविज्म की राजनीति में लेकर आएंगे। अगले समय में जो एक अमृतकाल का ये आज यहाँ पर समय चल रहा है, उसको और भी अधिक सकारात्मक बनाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र, शिक्षा, शिक्षक का वातावरण बनाएंगे और इस यूनिवर्सिटी को वही स्वरूप देंगे जिसके लिए विश्वविद्यालय किसी समय जाना जाता था। और ये काम तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को लेट करके बाकियों की नियुक्ति पहले कराना, ये अगर किसी की खूबी है तो भागी जी की खूबी है। अब शिक्षक तो क्या है, 1 घंटे तक बोल सकता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा और कैंडिडेट भी न्यू में। तो मेरा तो आपसे अंत में एक ही बस विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग 22 तारीख को अपने कॉलेज में रहें, छुट्टी ना करें उस दिन। जो भी डूसू के कॉलेजेस से एफिलिएटेड हैं वो अपने कॉलेज में डूसू का चुनाव देखें, और जो अन्य कॉलेजों में है वो हमारा विद्यार्थी परिषद का पैनल लड़ रहा है उनका चुनाव देखें। 27 तारीख को भी हम सब लोग, 23 तारीख को विजय जुलूस होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि युवाओं ने तो राष्ट्र के साथ चलने वाली ताकतों को चुन लिया, अब शिक्षकों की बारी है। और 27 को भी ऐसा ही होने वाला है। और आपको मैं बता देता हूँ, हम लोगों को इतना सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि अगर हम एक भी सीट हार जाते हैं ना,
तो ये नहीं दिखाते एबीवीपी 3 सीटें हारा, ये दिखाते हैं युवाओं ने छोड़ा मोदी का साथ। तो इस तरह का विषय न्यूज़ में भी लोग चलाते हैं। तो इसलिए क्या है, 2024 का चुनाव भी हम सबके सामने है और एक देश में नैरेटिव की बात भी है। अंत में बस एक छोटी सी बात यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, कितने भी गलत लोग एक साथ जुड़ जाएं, 100 झूठ मिलके भी एक सच को नहीं पराजित कर सकते। और उसका उदाहरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतवासियों की नेतृत्व करके G20 में हम